स्टूडेंट्स लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोम द बैनियन ट्री। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी बैनियन ट्री को देखा है? एक विशाल सा पेड़ होता है जिसके की ब्रांचेस से भी उसके रूट निकले होते हैं, बड़ा शेडी ट्री होता है। ठीक ऐसा ही ये देखिए, मैंने आपके लिए बैनियन ट्री यहाँ पर लगा दिया। तो इस बैनियन ट्री के बारे में पोम ने बड़े ही नॉस्टैल्जिक वे में अपने बचपन को याद करते हुए लिखा है, कैसा उनका रिलेशन था और वे क्या कुछ करना चाहते थे उस बैनियन ट्री के साथ। इसकी व्याख्या मैं आपके लिए आज करूंगा। बताऊं कि यह जो बैनियन ट्री इसके बारे में बात करेंगे पोएट आज हमसे, यह एकदम पॉन्ड के किनारे है। उसकी परछाई, उसके शैडो जो है, वाटर बॉडी जो पॉन्ड है उसके ऊपर बन रही है। तो आज जब मैं इसकी व्याख्या आपके सामने शुरू करूं, इसके पहले अन्य दिनों की तरह आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन एट ए टाइम आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आज यह पोम द बैनियन ट्री 3 स्टेंजा में पोएट ने लिखा है। तो चलिए विदाउट लूजिंग ए मोमेंट लेट्स डिस्क्राइब दिस पोएट्री। ओ you saggy headed banyan tree standing on the bank of the pond, have you forgotten the little child like the bird that have nested in your branches and left you? Do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots and plunged underground? So student, this is the very first stanza of this poem. इस पोम में देखिए पोएट बातें कर रहे हैं किससे? बैनियन ट्री से। और वे कहते हैं ओ यू शैगी हेडेड बैनियन ट्री। शैगी हेडेड मतलब जिसकी हेड मतलब इसकी डालियां काफी लंबी लंबी अनइवनली चारों ओर फैली रहती हैं, इसलिए पोएट ने क्या कहा इसको? शैगी ट्री, शैगी हेडेड बैनियन ट्री। कहाँ खड़ा है? स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, जो एक पॉन्ड के किनारे खड़ा है। उनसे पूछ रहे हैं पोएट, हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड, क्या तुम उस छोटे बच्चे को भूल गए? लाइक द बर्ड दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेस एंड लेफ्ट आउट, उस चिड़ियों की तरह क्या आप उस छोटे बच्चे को भूल गए जो चिड़िया कभी आपके डाली पर अपना घोंसला बनाया करती थी लेकिन आज उड़ गई है? आगे फिर याद करा रहे हैं उस बैनियन ट्री को पोएट। डू यू नॉट रिमेंबर हाउ ही सैट एट द विंडो एंड वॉन्डर्ड, क्या तुम्हें याद नहीं वो अपनी खिड़की पर बैठा करता था और तुम्हें देखकर अचंभित हो जाता था? वॉन्डर मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना। एट द टेंजल ऑफ योर रूट, किस लिए वो अचंभित होता था? तुम्हारे रूट को देखकर। बच्चों, यह जो बैनियन ट्री है इसके रूट इसके ब्रांच से भी निकले होते हैं। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द पोएट। सो ही सेज कि वह वॉन्डर होता था, उनको आश्चर्य होता था क्या देखकर? एट द टेंजल ऑफ योर रूट एंड प्लंग्ड अंडरग्राउंड, वह रूट निकलता था तो ब्रांच से, लेकिन अंडरग्राउंड जमीन के अंदर चला जाता था। सो पोएट इस फर्स्ट स्टेंजा में बैनियन ट्री को याद करा रहे हैं उस बच्चे के बारे में। ऐसा मालूम होता है पोएट अपने बारे में याद करा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई है स्टेंजा? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट स्टेंजा। द वुमेन would come to fill their jars in the pond, and your huge black shadow would wriggle on the water like sleep struggling to wake up. Sunlight danced on the ripple like restless tiny shutters, waving golden tapestry.
टैप्स्ट्री। ओके, सो फिर यहां पर कह रहे हैं, याद करा रहे हैं पोएट उस बैनियन ट्री को। अगेन इस बार दूसरा कुछ उदाहरण इंसिडेंट बता रहे हैं। द वुमेन वुड कम टू फिल देयर जार इन द पॉन्ड। वुमेन आती थी जार, अपने बर्तन में पानी भरती थी। जार क्या होता है? एक घड़ा का सा होता है जिसमें कि पानी भरा जाता है, पानी रखा जाता है। तो ये याद करा रहे हैं उस बैनियन ट्री को जो पॉन्ड के किनारे है। पोएट क्या कह रहे हैं? वुमेन वुड कम, औरतें आती थी, टू फील देयर जार्स, अपने जार में पानी भरने के लिए। कहाँ से? इस पॉन्ड से। और आपने देखा होगा कि पॉन्ड में जब किसी की परछाई बन रही हो और उस समय अगर आपने एक पेबल फेंक दिया, एक पत्थर फेंक दिया, तो एक हलचल सी हो जाती है और फिर वो दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं पड़ता है। ऐसा ही हुआ, जब औरत उसमें पानी भर रही थी, वुमेन उसमें फिल कर रही थी जार में, तो क्या हो गया? And your huge black shadow would wrangle in the water. तुम्हारा जो परछाई, एक बड़ी सी जो परछाई पड़ रही थी, कहाँ? वाटर पर। वाटर में जो तुम्हारी परछाई दिखाई पड़ रही थी ब्लैकिश कलर की, एवेंचुअली शेडो तो ब्लैक होगा ही। वह जो ही उसमें जार उसने लगाया कि हलचल सी मची और क्या हो गया? रिंकल ऑन द वाटर। वाटर में एक रिंकल सी आ गई, एक झुर्री सी आ गई। और यहाँ पर पोएट एक सिमिली का यूज कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कैसे? लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेक अप। जैसा कोई व्यक्ति नींद में हो और संघर्ष कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो उठ जाने की, ठीक वैसा ही हलचल, वैसा ही रिंकल बन रहा है जब जार में वुमन पानी भर रही है। आगे फिर एक उदाहरण दे रहे हैं। सनलाइट डांस्ड ऑन द रिपल लाइक रेस्टलेस टाइनी सर्टल्स वेबिंग गोल्डन टैप्स्ट्रा। जो एक वेवर जो है, कपड़ा बुनने वाला का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे लूम कहते हैं, वही है आपका शटल्स। तो शटल के ऊपर मालूम पड़ रहा है कि सूरज की जब हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है उस रिंकल पर, जो पानी में अभी रिंकल पैदा हो गया है, वो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई कपड़ा बुनने वाला बुनकर, कोई वेवर बड़ा ही रंगीन कलरफुल कपड़ा बना रहा है ना। सर्टल्स वेविंग गोल्डन टैप्स्ट्री। टैप्स्ट्री मतलब कलरफुल क्लोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। अब आगे प्रेजेंट की सीन को याद कर रहे हैं। दो में पास्ट के बारे में बात बताया, अब देखिए प्रेजेंट में क्या है। बता रहे हैं, टू डक्स स्वम बाय वीडी मार्जिन एबव देयर शैडो। तुम्हारे शैडो के ऊपर, अगल बगल में, वीड के बीच में। वीड मतलब क्या होता है? एक पानी में होने वाला एक प्रकार का घास है। उस घास के मार्जिन में, मतलब उसके चारों ओर, उसके किनारे क्या कर रहे हैं? दो डक स्वाम कर रहे थे, मतलब तैर रहे थे। एंड चाइल्ड वुड सीट स्टील एंड थिंक। और वह बच्चा किनारे में बैठकर सोच रहा था। कौन बच्चा? इवेंचुअली पोएट। पोएट क्या सोच रहा है? He longed to be the wind and blow through your resting branches. He longed. Long means wish. उसकी इच्छा है कि वह हवा बन जाता और ब्लो करता तुम्हारे ब्रांचेस के ऊपर। To be your shadow and length with the day on the weber, or day on the water. To be your shadow, तुम्हारी परछाई बन जाता। लेदन विथ, बढ़ती उसकी लंबाई भी जो जो डे बढ़ता, विद द डे ऑन द वाटर। आपने देखा होगा, जो जो शाम होती है हमारी परछाई, हमारा शैडो बढ़ता है। सुबह और शाम में हमारा शैडो बढ़ता है। तो यह पोएट क्या कह रहे हैं कि हवा के अगर बनकर पेड़ पर यह रहता बच्चा, तो जैसे कि इसकी शैडो लंबी होती है समय के साथ, उसकी भी शैडो, किसकी शैडो? हवा बने हुए बच्चे की भी शैडो लंबी हो जाती। टू बी ए बर्ड एंड पर्च ऑन योर टॉप मोस्ट ट्विंग एंड टू फ्लोट लाइक दोज डक एमंग वीड एंड शैडो। फिर कहता है वह हवा बनकर क्या करता? उसके सबसे ऊंची वाली डाली पर फ्लोट करता एयर में, जैसे कि डक फ्लोट कर रहा है, स्विम कर रहा है। कहाँ? वाटर में। वाटर वीड में जिस तरीके से, क्योंकि वीड भी हरे होते हैं और बैनियन ट्री के पत्ते और डालियां हरी हरी हैं, तो पोएट ने दोनों को
एक तरह से तुलना किया, कंपैरिजन किया कि वह भी उसी हरे भरे पत्तियों के बीच में ऐसे तैरेगा जैसे कि डक पानी में। ठीक है बच्चों, तो यह रही पोएट्री की कुछ मीनिंग, और मुझे पक्का विश्वास है आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस का जो यूज पोएट ने किया है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है ओ यू शैगी हेडेड बैनियन ट्री। जब पोएट पोएम में किसी को एड्रेस करता है, पोएट्री में जब पोएम किसी को डायरेक्टली एड्रेस करता है तो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो यहां पर एपोस्ट्रॉफी का यूज किया पोएट ने, आपने देखा। फिर यहां पर लिखे हैं लाइक द बर्ड। लाइक का जब यूज होता है दैट इज सिमिली, तो एक एपोस्ट्रॉफी हुआ, दूसरा हो गया सिमिली का यूज आपके सामने यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद विंड, वाटर, ये W का रिपीटेशन हुआ है, इसे एलिट्रेशन बोलते हैं, एलिट्रेशन का यूज किया है पोएट ने। फिर डांसिंग लिखा है, और डांसिंग कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करता है, तो यह एक पर्सोनिफिकेशन है। डांस इन द रिपल लाइक रेस्टलेस टाइनी सर्टलर्स, सो यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। तो पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड मेटाफोर, साथ ही साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है पोएट ने इस पोएम में। तो यह रही इस पोएम की पूरी व्याख्या। आपको यह पोएट्री समझ में आ गई होगी ऐसा मैं विश्वास करता हूं। एक बार फिर आपकी बारी आ चुकी है। मैं जाते जाते आपको याद कराऊं, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी का भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि यह पोएम आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार कुछ नए एक्सप्लेनेशन, कुछ नए स्टडी मटेरियल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।